एक ऐसी मॉडल जिसने चंद लाइक्स के लिए अपने पिता की डेड बॉडी के साथ ही खिंचवा ली थी फोटो, पर उसके बाद जो हुआ वो होश उड़ा देगा। और बिल्लियों को बर्तनों में दूध पीते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन क्या गाय के थनों से डायरेक्ट दूध पीते बिल्ली को आपने देखा है? आज देखेंगे। और इस देश में सुहागरात वाले दिन पति पत्नी के साथ क्यों सोती है लड़की की माँ, और एक ऐसी लड़की जो वैक्सीन लगवाने से बन गई करोड़पति, पर कैसे? और 7 किलो का तरबूज देखा होगा आपने, लेकिन क्या 7 किलो का आलू देखा है? आज देखेंगे। और एक ऐसा मगरमच्छ जो शाकाहारी है और बस चावल गुड़ खाता है, और एक ऐसा देश जहां की अदालत ने एक सुअर को दे दी थी फांसी, पर क्यों? और एक ऐसा आदमी जिसे गाड़ियों के साथ सेक्स करने की लात है। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो की इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 20। आजकल फेमस होने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। कुछ लोग तो अपनी जान तक की बाजी लगा देते हैं, तो कुछ लोग काफी अजीबोगरीब हरकतें करते रहते हैं। हालांकि कुछ लोगों को इसमें कामयाबी मिल जाती है, जबकि कुछ का मजाक भी बन जाता है। वहीं कुछ लोगों की तो क्लास तक लग जाती है। एक इंस्टाग्राम मॉडल के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, जिसने अपने पिता की लाश के सामने ग्लैमरस फोटो शूट करवाया। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल होने के बाद यूजर्स मॉडल को जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं। जानकारी के मुताबिक फ्लोरिडा की रहने वाली फिटनेस मॉडल जेने रिवेरा इन दिनों सुर्खियों में है। जेने ने अपने इंस्टाग्राम पर अपने पिता की तस्वीर शेयर की थी। उसने बताया कि उनके पिता का निधन हो गया है। इस दौरान उसने डेड बॉडी के सामने पॉज देते हुए फोटो खिंचवाई और उस तस्वीर को शेयर भी किया। तस्वीर वायरल होने पर हड़कंप मच गया और लोग उन पर भड़कते हुए काफी भद्दे भद्दे कमेंट्स करने लगे, जिसके बाद जेने ने अपने अकाउंट को ही रिमूव कर दिया। लेकिन अब भी लोग सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मॉडल को ट्रोल करते हुए फटकार लगा रहे हैं। नंबर 19। दोस्तों, आपने बिल्लियों को बर्तन में रखे दूध को पीते हुए तो देखा ही होगा, और इसे देखकर आपको गुस्सा भी आया होगा। लेकिन क्या आपने बिल्ली को सीधे गाय के थन से दूध पीते हुए देखा है? सोशल मीडिया पर ऐसी ही एक अनोखी वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें जंजीरों में बंधी एक गाय के थन से लगातार दूध बह रहा है। तभी वहाँ एक बिल्ली आ जाती है और मजे से गाय का दूध पीने लगती है। वैसे बिल्ली की यह हरकत क्यूट तो है, लेकिन गाय जैसी मासूम जानवर को जंजीरों में बंधा देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 18। आपने साउथ अफ्रीका के उस पॉलिटिशियन के बारे में तो सुना ही होगा, जिसे उसके मरने के बाद मर्सिडीज कार के साथ दफनाया गया था। अब कुछ ऐसा ही मैक्सिको के एक शख्स के साथ भी किया गया है। मैक्सिको के रहने वाले डॉन अडान अराना को अपने पिकअप ट्रक से इतना प्यार था कि उन्होंने अपने परिवार वालों के सामने इच्छा जताई कि मरने के बाद उन्हें इस पिकअप ट्रक के साथ ही दफनाया जाए, ताकि वो अपनी पूरी जिंदगी में भी इसे चला सके। डॉन अडान के मरने के बाद उनके परिवार वालों ने इसकी ख्वाहिश को पूरा किया और एक बड़ी सी कब्र खोदकर उन्हें पिकअप ट्रक के साथ ही दफना दिया। नंबर 17। शादी की पहली रात सभी कपल्स की जिंदगी का सबसे खास लम्हा होता है, जिसकी यादें जिंदगी भर उनके साथ जुड़ जाती हैं। लेकिन क्या हो जब इस खास रात में कपल्स के बीच कोई तीसरा बंदा सोने आ जाए, और वो भी तीसरा बंदा कोई और नहीं बल्कि दुल्हन की माँ खुद हो? वेल, ऐसे में सुहागरात का तो बेड़ा गर्क ही हो जाएगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अफ्रीका में कुछ जनजातियों में ऐसा ही होता है। वहाँ सुहागरात में दूल्हा दुल्हन के साथ दुल्हन की माँ भी सोती है। हैरानी की बात यह है कि माँ अपनी बेटी दामाद के कमरे में इसलिए सोती है ताकि वो पहली रात को अपनी बेटी को बता सके कि शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत यानी कि घपाघप कैसे करते हैं। और यही नहीं, अगली रात दुल्हन की माँ घर के बाकी लोगों को बताती थी कि दूल्हा दुल्हन ने अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत ठीक ढंग से की या नहीं। नंबर 16। अमेरिका में वर्ष 1920 से 1933 के बीच शराब पर लगे प्रतिबंध के दौरान शराब की स्मगलिंग करने वाले धंधेबाज पुलिस को चकमा देने के लिए जानवरों के पैरों के डिजाइन की तरह बनाए गए जूते पहना करते थे। इस जूते से होता यह था कि जमीन पर इंसानों के कदमों के निशान बनने के बजाय जानवरों के पैरों के निशान बनते थे, और जानवरों के निशान देखकर पुलिस को शक नहीं होता था। ये जूते खासकर वैसे लोग पहना करते थे जो जंगलों में शराब के स्टॉक रखा करते थे। वैसे बिहार और गुजरात वाले ये फैक्ट तो नहीं देख रहे हैं ना? नंबर 15। क्या आपने कैसा आलू देखा है जिसका वजन 7 किलोग्राम से भी ज्यादा हो? अरे नहीं, मैं तरबूज की नहीं बल्कि आलू की बात कर रहा हूँ। असल में न्यूजीलैंड के एक कपल्स ने अपने बगीचे में दुनिया का सबसे बड़ा आलू उगाया है। इस एक आलू का वजन 7.8 किलोग्राम है। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने इतने बड़े आलू को उगाने के लिए कोई मेहनत ही नहीं की थी। उन्होंने वही किया था जो नॉर्मल आलू की खेती में किया जाता है। उन्होंने अपने इस आलू को डग नाम दिया है। साथ ही उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी अप्लाई कर दिया है। इससे पहले गिनीज बुक में दर्ज अब तक के सबसे बड़े आलू का वजन 4.58 किलोग्राम है, जबकि डग आलू का वजन इससे लगभग 3 किलोग्राम ज्यादा है। इसी अमेजिंग फैक्ट्स पर प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटे को जरा दबा लीजिए। दोस्तों, अब आपके लिए एक पहेली है। आपको इस आवाज को सुनना है तो कमेंट्स में बताना है कि आवाज किस एक्टर की है। तो सुनिए। मैं जंगलों के शेर से नहीं डरता,
आप तो वैसे भी सर्कस के लगते हो। नंबर 40, कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद हमें कोरोना वायरस से सुरक्षित होने का फायदा मिल जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जोआनी जू नाम की एक लड़की को कोविड वैक्सीन लगवाने का ऐसा फायदा मिला जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा था। जोआनी जू वैक्सीन लगवाने के बाद करोड़पति बन गई। दरअसल ऑस्ट्रेलिया की सरकार लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए कन्विंस करने के लिए एक स्कीम चला रही है, जिसके तहत कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लेने वाले 30 लाख लोगों में से किसी एक को लकी ड्रॉ के तहत $1 मिलियन का इनाम दिया जाता है। इस लकी ड्रॉ में जोआनी जू का नाम आ गया और वो बिना किसी मेहनत के ही $1 मिलियन जीत गई। नंबर 13, कॉमन बेसिलिस्क छिपकली की एक ऐसी प्रजाति है जो पानी पर दौड़ सकती है। पानी पर दौड़ने की इस एबिलिटी की वजह से ही इसे जीसस क्राइस्ट लिजार्ड के नाम से भी जाना जाता है। पानी के ऊपर ये 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकती है। असल में इस लिजार्ड के पैरों में स्किन की तरह स्कैल्स होते हैं जो पानी में कदम पड़ते ही फैल जाते हैं, जिस कारण इसके पैरों का सरफेस एरिया बढ़ जाता है और ये पानी के ऊपर दौड़ने में सफल रहती है। नंबर 12, क्या आप यकीन करेंगे कि किसी इंसान के एक किडनी में 1 लाख से भी ज्यादा स्टोन्स हो सकते हैं? वैसे यकीन करना मुश्किल है, लेकिन वर्ष 2009 में महाराष्ट्र के डॉक्टर आशीष रावांदाले पाटिल ने एक ऐसे मरीज का ऑपरेशन किया जिसकी किडनी से 1,72,155 स्टोन्स निकले थे। एक किडनी से इतने ज्यादा पत्थर निकाले जाने के बाद डॉक्टर आशीष और मरीज धनराज वेडिली दोनों का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया। नंबर 11, दोस्तों आपके लिए यकीन करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन केरल के श्री अनंतपुर मंदिर के तालाब में एक ऐसा मगरमच्छ रहता है जो कि शाकाहारी है। इस मगरमच्छ का नाम बेबिया है। बेबिया इस तालाब में पिछले 70 सालों से रह रहा है। इतने सालों से लगातार ये शाकाहारी भोजन पर जीवित है। मंदिर के पुजारी इसे प्रतिदिन 2 बार खाना खिलाते हैं। इसे खाने में चावल और गुड़ काफी ज्यादा पसंद है। दुनिया के इकलौते शाकाहारी मगरमच्छ के तौर पर बाबिया अब पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। नंबर 10, दिसंबर 1457 में फ्रांस में एक सुअर, उसके 6 बच्चे और सुअर के मालिक जेहान बैली को 5 साल के एक बच्चे की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। सभी को 1 महीने तक जेल में रखने के बाद ट्रायल शुरू हुआ, जिसमें सुअर को मुख्य आरोपी बनाया गया था। ट्रायल के दौरान प्रोसिक्यूशन में 2 वकील जबकि सुअर के डिफेंस में 1 वकील मौजूद थे। सुनवाई पूरी होने के बाद सुअर पर आरोप साबित हुआ, जिसके बाद उसे फांसी की सजा दे दी गई। मालिक जेहान बैली को बरी कर दिया गया, जबकि सुअर के 6 बच्चों को इस शर्त पर रिहा किया गया कि भविष्य में उन्हें अपना बिहेवियर बेहतर करना पड़ेगा। कितना अजीब केस था भाई ये। नंबर 9, इंसान का सेक्सुअल ओरिएंटेशन चाहे कोई भी हो, लेकिन वो होता इंसानों के प्रति ही है। यानी एक इंसान दूसरे इंसान के प्रति ही सेक्सुअली अट्रैक्ट होता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक इंसान ऐसा है जो इंसान के प्रति नहीं बल्कि कार के प्रति सेक्सुअली अट्रैक्टेड है। कार के साथ इंटीमेट होने वाले इस शख्स का नाम एडवर्ड स्मिथ है और इस बंदे के अनुसार इसने अब तक 1000 से ज्यादा कारों के साथ सेक्स किया है। अब एडवर्ड कार के साथ इंटीमेट कैसे होते होंगे ये बात तो वो ही बता सकते हैं। हम बस आपको इतना बता सकते हैं कि एडवर्ड मैचेनोफिलिया नाम की कंडीशन से ग्रसित है, जिसमें इंसान कार, साइकिल, बाइक, हेलीकॉप्टर, एयरप्लेन या जहाज के प्रति सेक्सुअली अट्रैक्ट हो जाता है। नंबर 8, जापान में कार पार्किंग की जगह की समस्या इतनी ज्यादा है कि वहाँ की सरकार ने एक नियम बना रखा है, जिसके तहत इस देश में सिर्फ वही लोग कार खरीद सकते हैं जिनके पास पार्किंग की जगह होगी। कार खरीदने से पहले इन लोगों को ये साबित करना होता है कि उनके पास पार्किंग की जगह है। वैसे ऐसा नियम अपने देश में भी हो तो कितना सही रहेगा। नंबर 7, इजराइल के नेवी शालोम में डिमोना नाम का एक गाँव है जहाँ लगभग 3000 लोग रहते हैं। 3000 लोगों की आबादी वाले इस बड़े से गाँव की खास बात यह है कि इस गाँव की 100% आबादी शुद्ध शाकाहारी है। मांस मछली तो दूर, इस गाँव के लोग दूध और दही भी नहीं खाते। यहाँ तक कि ये लोग हफ्ते में 3 दिन नमक और साल में 4 हफ्ते चीनी भी नहीं खाते। इस तरह के खान पान के पीछे की वजह यह है कि इस गाँव के लोग अपने शरीर को पवित्र मानते हैं और इनका मानना है कि मांस मछली खाने से इनका शरीर अपवित्र हो जाता है, इसीलिए यहाँ के लोग शुद्ध शाकाहारी हैं। नंबर 6, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी सूर्या सेन को जब अंग्रेजों ने पकड़ा था तो तब जालिम अंग्रेजों ने इनके ऊपर जुल्म की इंतहा कर दी थी। हथौड़े से इनके दांत तोड़ दिए गए थे, इनके नाखून जड़ से निकलवा दिए गए, इनके हाथ और पैर की हड्डियां तोड़ दी गई, जिसके बाद इन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। शहीद होने से पहले उनके अंतिम शब्द कुछ इस प्रकार थे, मेरा सपना एक सुनहरा सपना, स्वतंत्र भारत का सपना। देश की आजादी का सपना लिए सूर्या सेन को अंग्रेजों ने वर्ष 1934 में 39 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर लटका दिया था। वैसे आप में से कितने लोगों ने सूर्या सेन के बारे में स्कूलों की किताबों में पढ़ा है? अपना जवाब हाँ या ना में जरूर बताएं। नंबर 5, वर्ष 2013 में कैलिफोर्निया का एक कपल अपने घर के पीछे अपने कुत्ते को टहला रहा था, तभी उन्हें जमीन के अंदर दबी जंग लगी हुई लोहे का एक डिब्बा दिखा। उन्होंने जब इसे बाहर निकाला तो तब उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। असल में ये पूरा डब्बा सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। इसके बाद उन्हें इस जगह से ऐसे कई और डिब्बे मिले और ये सारे डब्बे 19वीं सदी के सोने के सिक्कों से भरे हुए थे। इन सभी सिक्कों की कुल वैल्यू लगभग $11 मिलियन आकी गई। लो जी, एक झटके में ही ये कपल मिलियनियर बन गया। नंबर 4, एक रिसर्च प्रोग्राम के तहत अफ्रीकन ग्रे पैरट्स को टोकन्स देकर खाना खरीदने की ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग के बाद एक तोते को 10 टोकन
टोकन्स, जबकि उसके साथी तोते को एक भी टोकन नहीं दिया गया। जिसके बाद टोकन्स वाले तोते ने कुछ ऐसा किया जिसने हर किसी का दिल जीत लिया। इस तोते ने अपने 10 टोकन्स में से कुछ टोकन दूसरे तोतों को दे दिए ताकि वो दोनों साथ खाना खरीद कर अपना पेट भर सके। परिंदे भी इंसानियत सीख रहे हैं और इधर हम इंसानियत भूलते जा रहे हैं। नंबर 3, सोशल मीडिया और यूट्यूब पर आजकल एक ऐसा हीरो छाया रहता है जिसकी लोकप्रियता रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और सलमान खान जैसे दिग्गजों से भी ज्यादा है। ये हीरो इन दिग्गजों की तरह कोई भी फिल्में नहीं करता, ना ही उनकी तरह हैंडसम है, ना ही इसके 6 पैक एब्स और ना ही विदेशों में ये हीरोइन के साथ रोमांस करता है। फिर भी ये हीरो इतना पॉपुलर है कि इनके साथ सेल्फी लेने के लिए लोग लाइन लगाते हैं। ये हीरो बांग्लादेश में काफी मशहूर है और वहाँ का सुपरस्टार है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये हीरो कौन है, तो दोस्तों ये है अशरफुल अलोम सईद। इन्हें अलोम बोगरा के नाम से जाना जाता है। अलोम ने कई फिल्मों में काम किया है और 500 से ज्यादा गाने प्रोड्यूस किए हैं। अलोम की लोकप्रियता का आलम यह है कि फैंस ने इनके नाम से फेसबुक पर कई पेज बना रखे हैं। उनके गानों को भी चंद मिनटों में लाखों व्यूज मिल जाते हैं। लेकिन एक जमाने में ये बेहद गरीब थे और कैसेट्स बेचकर प्रति महीना बस 80 रुपया कमाया करते थे। नंबर 2, साउथ कोरिया के प्रोफेसर चो जाई वियोन ने एक ऐसा टॉयलेट बनाया है जो ह्यूमन वेस्ट को एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर देता है। साथ ही इसका इस्तेमाल करने वालों को क्रिप्टो करेंसी भी मिलती है। ये टॉयलेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवों की मदद से ह्यूमन वेस्ट को मीथेन में कन्वर्ट करता है, जिसका उपयोग एनर्जी के सोर्स के रूप में किया जा सकता है। साथ ही इस टॉयलेट का हर दिन इस्तेमाल करने वाले लोगों को 10 जीगूल क्रिप्टो करेंसी मिलेगी, जिससे जीगूल मार्केट में कुछ भी खरीदा जा सकेगा। नंबर 1, बिल्ली की क्यूटनेस को देखते हुए हर कोई इसे प्यार करता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये प्यारे से जानवर ग्लोबल बायोडायवर्सिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। बिल्ली अपने खाने के लिए हर साल अरबों जानवर का शिकार कर लेती है। बिल्लियों की वजह से ही दुनिया से लगभग 33 प्रजाति के जीव जंतु विलुप्त हो चुके हैं और अभी भी बिल्लियों की वजह से ही कई जीव जंतु विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान पाएं कि आप कितने इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।